बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा बनी इसराइल में से एक शख्स ने अपने दिल में या किसी अपने दोस्त से कहा कि मैं आज रात अल्लाह की राह में कुछ माल खर्च करूंगा। चुनाचा इसने अपने इरादे के मुताबिक खैरात के लिए कुछ माल निकाला ताकि इसे किसी मुस्तहिक को दे, और वो माल इसने एक चोर के हाथ में दे दिया। इसे ये मालूम न था ये चोर है कि जिस वजह से खैरात का माल का मुस्तहिक नहीं है। जब सुबह हुई और लोगों को एहलाम हुआ, खुदावंद के सबब या खुद इस चोर की ज़बानी मालूम हुआ, तो लोग आपस में बातें करने लगे कि आज की रात एक चोर को सदके का माल दिया गया है। जब सदका देने वाले को भी सूरत हाल मालूम हुई तो वो कहने लगा, ए अल्लाह, तेरे ही लिए तारीफ है। बावजूद इसके कि सदके का माल एक चोर के हाथ लगा, और फिर कहने लगा, आज की रात मैं फिर सदका दूंगा ताकि वो सदका मुस्तहिक को मिल जाए। चुनाचा इसने सदके की नीयत से कुछ माल निकाला, और इस मर्तबा भी गलत फहमी में वो माल एक जानिया के हाथ में दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जब सुबह हुई तो फिर लोग आपस में बातें करने लगे, आज तो एक जानिया सदके का माल ले उड़ी। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह, तारीफ तेरे ही लिए है। अगरचा इस मर्तबा सदके का माल एक जानिया के हाथ लग गया, और फिर कहने लगा, आज की रात फिर सदका दूंगा। चुनाचा इसने फिर कुछ माल सदके की नीयत से निकाला, और इस मर्तबा फिर गलत फहमी में वो माल एक गनी के हाथ में दे दिया। जब सुबह हुई तो फिर लोग आपस में बातें करने लगे, आज की रात तो एक दौलतमंद को मिल गया। जब वो शख्स सोया तो ख्वाब में इससे कहा गया, तूने जितने सदके दिए हैं सब कबूल हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि सदके का जो माल तूने चोर को दिया वो बेफायदा और खाली अस्सवाब नहीं है। मुमकिन है वो इसकी वजह से चोरी से बाज रहे, और सदके का जो माल तूने जानिया को दिया मुमकिन है वो उसकी वजह से जना से बाज रहे, और सदके का जो माल तूने दौलतमंद को दिया मुमकिन है वो उसकी वजह से इबरत हासिल कर ले। और अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है इसमें से खर्च करो। सुभान अल्लाह। शेख अली मुत्तकी आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुत्तकी व सालिह शख्स कस्बे माआश करते थे, और इनका मामूल था जो कुछ कमाते पहले तो इसमें एक तिहाई अल्लाह की राह में खर्च कर देते, फिर एक तिहाई अपनी जरूरियात पर सर्फ करते, और एक तिहाई अपने कस्बे माआश के जरिए में लगा देते। एक दिन इनके पास एक दुनियादार शख्स आया और कहने लगा, शेख, मैं चाहता हूँ कुछ माल अल्लाह की राह में खर्च करूं, लिहाजा आप मुझे किसी मुस्तहिक का पता दे दीजिए। उन्होंने कहा, पहले तो हलाल माल हासिल करो, फिर इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, वो मुस्तहिक शख्स ही के पास पहुंचेगा। सुभान अल्लाह। दुनियादार शख्स ने इसे ऐसा ही किया। शेख ने कहा, अच्छा तुम जाओ, तुम्हें जो शख्स भी मिले जिसके दिल में तुम्हारे जज्बा रहम पैदा हो, इसे सदके का माल दे देना। चुनाचा वो शख्स जब शेख के पास से उठकर आया तो उसने एक बूढ़े अंधे को देखा जिसके लिए इसके दिल में जज्बा तरहरुम पैदा हुआ, और ये समझकर सदके का माल इस बेचारे से ज्यादा कौन मुस्तहिक हो सकता है। अपने कमाए हुए माल में से इसे कुछ हिस्सा खैरात कर दिया। जब दूसरे दिन वो ज़ईफ व नबीना शख्स के पास से गुजरा तो इसने सुना वो अपने पास खड़े हुए एक दूसरे शख्स से कल का वाकया बयान कर रहा था। कल मेरे पास एक मालदार शख्स गुजरा, इसने मुझ पर तरस खाकर इतना माल मुझे दिया जिसे मैंने फला बदकार शख्स के साथ शराब नोशी में लुटा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। वो दुनियादार ये सुनते ही शेख के पास आया और उनसे पूरा माजरा बयान किया। शेख ने ये वाकया सुनकर अपनी कमाई में से एक दरहम इसे दिया और कहा, इसे रखो, और यहाँ से निकलते ही सबसे पहले तुम्हारी नजर जिस पर पड़े इसे ये दरहम बेतौर खैरात दे देना।
चुनाचा वो शेख का दिया हुआ धर्म लेकर घर से बाहर निकला तो उसकी नजर सबसे पहले एक अच्छे शख्स पर पड़ी जो बज़ाहिर खाता पीता मालूम हो रहा था। पहले तो वो देते हुए झिझका मगर चौंका। शेख का हुक्म था इसलिए मजबूरन वो धर्म इस शख्स को दे दिया। इस शख्स ने वो धर्म ले लिया और अपने पीछे मुड़कर चल दिया। इसके साथ साथ वो मालदार भी चला। इसने देखा वो शख्स एक खंडर में दाखिल हुआ और वहां से दूसरी तरफ निकलकर शहर राह पकड़ी। मालदार भी इसके पीछे खंडर में दाखिल हुआ। वहां से कोई चीज नजर न आई, अलबत्ता इसने एक मरा हुआ कबूतर देखा। वो फिर इस शख्स के पीछे पीछे हो लिया। फिर इसे कसम देकर पूछा, बताओ तुम कौन हो और किस हाल में हो? इसने कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बहुत भूखे थे। जब मुझसे इनकी भूख की शिद्दत ना देखी गई और इंतहाई इस्तवाब और परेशानी के आलम में मैं इनके लिए कुछ इंतजाम करने की खातिर घर से निकल खड़ा हुआ तो मैंने अपने इर्द गिर्द देख रहा था। मुझे ये मरा हुआ कबूतर नजर आया। मरता क्या ना करता, मैंने ये कबूतर उठा लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चला ताकि इसके जरिए भूख से बलकते बच्चों को कुछ तस्कीन दिलाऊं। मगर जब अल्लाह ने तुम्हारे जरिए ये धर्म मुझे अनायत फरमा दिया तो ये कबूतर जहां से उठाया था वहीं फेंक दिया। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह पाक जो बात जानते हैं वो हम नहीं जानते, अल्लाह ही जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। अब इस मालदार की आंख खुली और इसे मालूम हुआ कि शेख का वो कौल मुबालगा पर महबूल नहीं था, बल्कि हकीकत यही है हलाल माल अच्छी जगह और हराम माल बुरी जगह खर्च होता है। वल्लाहु आलम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पहले लोगों में से एक शख्स था जो एक परिंदे के घोंसले में से इसके बच्चे निकाल लिया करता था। अस्तगफिरुल्लाह। इस परिंदे ने अल्लाह ताला से शिकायत की। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर आइंदा ऐसा करेगा तो इसको हलाक कर दिया जाएगा। चुनाचा वो शख्स सीरी लेकर इस परिंदे के बच्चे को निकालने जा रहा था जैसा कि पहले जानता था। जब ये बस्ती के किनारे पर पहुंचा तो इसको एक साइल मिला। इस शख्स ने अपने खाने में से एक रोटी इसको दे दी और चला गया। हत्ता कि जब इस दरख्त के घोंसले के पास पहुंचा तो फिर सीढ़ी लगाकर चढ़ गया और बच्चे निकाल लिए और बच्चों के माँ बाप इसको देखते रहे। फिर उन्होंने अर्ज की, ऐ रब, आपने वादा किया था अगर वो दोबारा आएगा तो इसको हलाक कर दिया जाएगा। हालांकि वो दोबारा आया और बच्चे निकाल कर ले गया, हलाक नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों परिंदों को वही भेजी। क्या तुमको खबर नहीं है वो उस आदमी को जो सदका देता है, इस दिन जिस दिन इसने सदका दिया हो उसको बुरी मौत के साथ हलाक नहीं करता। मतलब ये है सदका करने के दिन इसको अजाब से हलाक नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने रास्ते में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। दोस्तों, सदका करने के बड़े फायदे हैं। सदका करने से जो हमारी मुसीबतें जो हम पर आने वाली होती हैं अल्लाह पाक हमें उससे महफूज करते हैं और अल्लाह पाक हमें बुरी मौत से बचाते हैं। सदका कब्र की गर्मी को दूर करता है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक किसी शख्स का सदका इसकी कब्र से गर्मी को दूर करता है और क़यामत के दिन मोमिन अपने सदके की वजह से घने सायादार साये में होगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें ज्यादा नहीं तो जो भी हस्बे तौफीक हो उसका सदका देते रहना चाहिए ताकि हम अल्लाह पाक की हिफाजत में रहें और बुरी बलाएं हमसे दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा।